नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारे पिछली वीडियो में हमने देखा था सेल के बारे में कि सेल की हिस्ट्री के बारे में हमने जाना था। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में हमने देखा था। आज हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में कि सेल मेम्ब्रेन कितने कितने टाइप की होती है और वो कैसे वर्क करती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। दोस्तों, हम सेल के पार्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे कि सेल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो हमने देखा था कि सेल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट पार्ट में आता है झिल्लियाँ और सेकंड पार्ट में आता है कोशिकांग। अगर हम झिल्लियों के बारे में बात करें तो इसमें 2 टाइप की मेम्ब्रेन या झिल्लियाँ पाई जाती है। सबसे पहली होती है सेल वॉल एंड सेकंड नंबर आती है दोस्तों सेल मेम्ब्रेन। जैसे ये 2 टाइप की झिल्लियाँ होती हैं, मेम्ब्रेन होती है दोस्तों। आज हम इन्हीं 2 टाइप के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आती है दोस्तों सेल वॉल। सेल वॉल सब में नहीं पाई जाती है। सेल वॉल बेसिकली बैक्टीरिया, कवक, शैवाल तथा पादप कोशिका में पाई जाती है। दोस्तों, सेल वॉल जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। तो दोस्तों, हमने देखा कि सेल वॉल किस में पाई जाती है। बैक्टीरिया, कवक, शैवाल तथा पादप कोशिका में पाई जाती है। दोस्तों, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि बैक्टीरिया में सेल वॉल जो होती है वो किस चीज़ की बनी होती है, कवक में, शैवाल में, इनमें किस किस चीज़ों की सेल वॉल बनी होती है। तो उनके बारे में एक बार देखते हैं। दोस्तों, अगर हम पादप कोशिका के बारे में देखें कि पादप कोशिका की सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है, तो पादप कोशिका की सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, लिग्निन, सुबेरिन तथा पेक्टिन की। ये तो हो गई पादप कोशिका की बात। दोस्तों, इसके बाद में आते हैं जीवाणु। यानी जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया की सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है दोस्तों? दोस्तों, ये बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की। दोस्तों, ये एक टाइप का म्यूरिन होता है और म्यूरिन एक पॉलीसेकेराइड होता है। दोस्तों, हमारी जो लार है उस लार में लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है। दोस्तों, ये लाइसोजाइम क्या करता है, ये जो जीवाणु है तो जीवाणु की जो आउटर सरफेस है, यानी मतलब जो सेल वॉल है, अगर इस पर लाइसोजाइम आके गिर जाता है तो ये इसको ख़त्म या नष्ट कर देता है। तो इसलिए ये हमारी लार में पाया जाता है। अगर कोई भी बैक्टीरिया हमारे मुंह में आ जाता है तो वो लाइसोजाइम एंजाइम इसको ख़त्म कर देता है, इसलिए हमारे मुंह में
इतनी आसानी से बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो नहीं पाता है। दोस्तों यही लाइसोजाइम एंजाइम हमारी आँख में भी पाया जाता है, जो आँख में आंसू होते हैं उनमें पाया जाता है, इसलिए हमारी आँख में भी इतनी ईजिली इन्फेक्शन नहीं होता है। तो लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है दोस्तों, ये जो जीवाणु है, ये जीवाणु की आउटर सरफेस और कोशिका भित्ति को नष्ट करके उसे मार डालता है। दोस्तों ये हो गई जीवाणु की बात। हमने पादप कोशिका देख ली, जीवाणु देख लिया किन किन चीज़ के बने होते हैं। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं हम कवक की, कि कवक की कोशिका किस चीज़ की बनी होती है। तो कवक की कोशिका बनी होती है दोस्तों काइटिन की। और अगर हम शैवाल की बात करें कि शैवाल की कोशिका किस चीज़ की बनी होती है, तो दोस्तों ये बनी होती है सेलुलोज, मैनोज, ग्लैक्टोज, सिलिका ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट की। तो दोस्तों हमने देखा सेल वॉल के बारे में कि सेल वॉल केवल बैक्टीरिया, कवक, शैवाल व पादप कोशिका में ही पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं होती है। पादप कोशिका में अगर कभी कभी एग्ज़ाम में ये पूछ लिया जाता है, नॉर्मली तो नहीं आता लेकिन आजकल आने लग गया है एग्ज़ाम्स में कि कहीं से भी कुछ भी उठा के देते हैं। तो इनमें अगर पूछते थे पादप कोशिका किस चीज़ की बनी होती है, तो वो बनी होती है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, लिग्निन, सुबेरिन व पेक्टिन की। जीवाणु की हम बात करें तो पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। कवक की बात करें तो एक काइटिन की बनी होती है। शैवाल की बात करें तो ये सेलुलोज, मैनोज, ग्लैक्टोज, सिलिका ऑक्साइड व कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। हमारी लार में लाइसोजाइम नाम का एंजाइम पाया जाता है। ये एंजाइम जीवाणु की कोशिका भित्ति को नष्ट करके उसे मार देता है। अब बात करते हैं दोस्तों सेल वॉल के कार्य की, कि ये काम क्या करती है। तो दोस्तों सबसे पहला जो इसका काम है, ये कोशिका को यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। और दूसरा जो इसका काम है दोस्तों, वो काम है कोशिका को सुरक्षा देना। दोस्तों अगर हम सेल वॉल की बात करते हैं तो सेल वॉल बेसिकली 3 लेयर्स से मिलके बनी होती है। जो ये 3 लेयर्स होती हैं, डिफरेंट नाम होते हैं दोस्तों इसके। ये 3 लेयर हैं, सेल 3 लेयर्स की बनी होती है। जो फर्स्ट जो लेयर होती है दोस्तों, उस लेयर को हम बोलते हैं मध्य पटलिका। जो सेकेंड सेल वॉल होती है दोस्तों, जो इसकी लेयर होती है, उसका नाम होता है प्राथमिक भित्ति। और जो थर्ड लेयर होती है दोस्तों, उसका नाम होता है द्वितीयक भित्ति। ये सेल वॉल की लेयर्स होती है दोस्तों। ये सेल वॉल में सबसे ऊपर ही ऊपर पाई जाती है ये प्राथमिक भित्ति। ये जो प्राइमरी वॉल होती है और ये होती है सेकेंडरी। ये जो ऊपर वाली होती है तो दोस्तों किसी भी जीव में, पादप में अगर हम कुछ सेल वॉल की बात करते हैं, तो जैसे ये सेल वॉल है तो ये यहाँ रहती है, सेल्स आपस में आसपास जुड़ी रहती हैं, खूब सारी सेल्स। जो सेल है उसकी भी जो आउटर लेयर है वो होती है मध्य पटलिका। इसमें भी मध्य पटलिका होती है, इसमें भी मध्य पटलिका होती है। तो जो मध्य पटलिका आपस में जुड़ी रहती हैं, तो ये एक टाइप से सीमेंट का काम करती हैं।
ये टाइप से सीमेंट का काम करती है। जब तक ये रहती है दोस्तों, ये सीमेंट की तरह जुड़ी रहती हैं, तो कोई भी पेड़ या फल फूल जो भी है वो टाइट रहते हैं। और जब ये सेल जो लेयर है मध्य पटली का वो घुल जाती है तो वो सॉफ्ट होने लग जाते हैं, वो इतने टाइट नहीं रहते हैं। दोस्तों ये जो मध्य पटली का है ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के पेक्टेट की बनी होती है। कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। तो दोस्तों हमने देखा कि कोशिका भित्ति क्या है, ये किन किन में पाई जाती है, कोशिका भित्ति का काम क्या है और इनमें कितनी कितनी लेयर्स होती हैं। ये तो हो गई कोशिका भित्ति या सेल वॉल की बात। अब हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन क्यों। दोस्तों अब हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। कोशिका झिल्ली। दोस्तों सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली क्या होती है? देखो ये होती है किसी भी सेल की आउटर सरफेस। इसके अंदर होते हैं कोशिकांग। हमें जो ह्यूमन बॉडी है उसमें ये सेल कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन ही पाई जाती है। ये जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका में ही पाई जाती है, बाकी किसी में नहीं पाई जाती है। दोस्तों इसका काम क्या है? इसका काम परिवहन का है, ट्रांसपोर्टेशन का है। कोई भी जो चीज़ होती है, ये सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है हमारी। कोई भी चीज़ें जो होती है, न्यूट्रिशंस होता है या कुछ भी जो सेल को चाहिए होता है, वो सेलेक्ट चीज़ों को अंदर आने देती है और वेस्टेज चीज़ों को बाहर जाने भी देती है। तो इसलिए ये ट्रांसपोर्टेशन और परिवहन का काम करती है। तो दोस्तों ये कोशिका झिल्ली हम जानते हैं किस चीज़ की बनी होती है। दोस्तों कोशिका झिल्ली बेसिकली बनी होती है प्रोटीन, वसा एवं ग्लूकोज की। दोस्तों ये किस चीज़ की बनी होती है? प्रोटीन, वसा व ग्लूकोज की। ये किसने बताया है? कोशिका सिद्धांत के द्वारा हमें पता था। सिंगल व निकोल्सन ने ये चीज़ें बताई थी। तो ये हो गई दोस्तों सेल मेम्ब्रेन की बात। ये जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। ये परिवहन एवं ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। और कोशिका झिल्ली सिद्धांत के अनुसार कोशिका प्रोटीन, वसा तथा ग्लूकोज की बनी होती है। ये हमने अभी मेम्ब्रेन कंप्लीट किया है कि हमारे सेल में कितने टाइप की मेम्ब्रेन होती है। अब हम देखते हैं सेल ऑर्गन के बारे में। तो दोस्तों सेल ऑर्गन या जिसे कोशिकांग कहते हैं, वो किस टाइप के होते हैं? दोस्तों जो सेल वॉल होती है उसके अंदर जैसे न्यूक्लियस होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ये जो जितने भी चीज़ें हैं इन्हें हम कोशिकांग कहते हैं, क्योंकि कोशिका के अंग है, ये कोशिका के अंदर रहते हैं, इसलिए इन्हें कोशिकांग कहा जाता है। और ये अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कोई होता है
सिंगल लेयर वाला, कोई होता है डबल लेयर, और कोई होता है जो जिसमें मेम्ब्रेन ही नहीं होती है। दोस्तों जो कोशिकांग के जो और सेल ऑर्गन है, इनके ऊपर भी एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, और उन मेम्ब्रेन के बेसिस पे ही कोशिकांग को या जो सेल ऑर्गन है उनको डिफ्रेंशिएट किया गया है 3 टाइप्स में। जो फर्स्ट टाइप होता है उसे हम बोलते हैं दोहरी झिल्ली वाले, या जो होते हैं जो 2 मेम्ब्रेन होती है जिनके पास में डबल मेम्ब्रेन, उसमें सेकेंड नंबर आता है दोस्तों जिसमें सिंगल मेम्ब्रेन होती है या एकरी झिल्ली होती है। और जो थर्ड आता है दोस्तों वो होता है मेम्ब्रेन लेस या झिल्ली रहित। ये हो गए 3 टाइप दोस्तों, दोहरी झिल्ली, एक हरी झिल्ली और ये झिल्ली रहित। अब देखते हैं इनमें कौन कौन से सेल ऑर्गन या कोशिकांग आते हैं। अगर हम बात करते हैं दोहरी झिल्ली की तो दोस्तों इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और न्यूक्लियस आता है। अगर हम एक हरी झिल्ली की बात करें तो इनमें कौन कौन से सेल ऑर्गन आते हैं दोस्तों, इसमें आता है गोल्जिकाय, ईआर, अंतःपृथ्वी जालिका, राजधानी और लाइसोसोम। और हम बात करते हैं झिल्ली रहित की, तो इसमें कौन कौन से सेल ऑर्गन आते हैं दोस्तों, इसमें आते हैं तार केंद्र, राइबोसोम एवं केंद्रिका। तो ये थी दोस्तों सेल ऑर्गन की बात कि किस किस टाइप के होते हैं। इसमें होता है जो डबल मेम्ब्रेन वाले होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन लेस। इसमें आता है डबल मेम्ब्रेन में माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और केंद्रक। जो सिंगल मेम्ब्रेन वाले होते हैं उसमें गोल्जिका, ईआर, राजधानी और लाइसोसोम आता है। और जो मेम्ब्रेन लेस होते हैं उसमें तारकेंद्र, राइबोसोम एवं केंद्रिका आते हैं। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इन्हीं सब चीज़ों के बारे में। इनको हम एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इसकी कैसे फंक्शनिंग होती है, प्लास्टिड, केंद्रक, कोशिका। बेसिकली हम सेल ऑर्गन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, और हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।